प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की दक्षिणपंथी सरकार ने फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद इटली भर में प्रदर्शन भड़क उठे हैं और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े यूरोपीय देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी है। इस फैसले से पश्चिम एशिया में जहां खुशी का माहौल है, वहीं इटली में हालात बद से बदतर हो गए। सोमवार को मिलान, रोम, वेनिस, नेपल्स और जिनोवा समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली। मिलान के सेंट्रल स्टेशन पर हालात बेहद बुरे हो गए, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कुर्सियां और डंडे फेंके, पत्थर फेंके। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस हिंसा में 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए और 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। ट्रेड यूनियनों ने लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग नाम से हड़ताल का आह्वान किया था। इसमें गजा में जारी युद्ध और हजारों नागरिकों की मौत के खिलाफ आवाज उठाई गई। रोम में हजारों लोगों ने रेलवे स्टेशन को घेर लिया और बाद में मुख्य राजमार्ग को भी रोक दिया। नेपल्स में भीड़ रेलवे ट्रैक पर बैठ गई, जिससे ट्रेन सेवाएं भी बाधित हो गईं। बोलोनिया में हाईवे जाम करने वालों को हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। यह विरोध केवल सड़कों तक सीमित नहीं दिखा। डॉक वर्कर्स यानी बंदरगाह मजदूरों ने इसराइल को हथियार भेजने का विरोध करते हुए कई बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया। जिनेवा, लिवोर्नो और ट्रिएस्ट में भी बड़े पैमाने पर ऐसे प्रदर्शन देखने को मिले। वेनिस में तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए पानी की बौछारों का सहारा लेना पड़ा। विपक्ष और यूनियनों के दबाव के बीच प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा, मिलान और अन्य शहरों से आई हिंसा की तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं। यह गजा के लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला सकती, बल्कि इटली के नागरिकों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि मेलोनी ने फिलिस्तीन को मान्यता देने के खिलाफ साफ रुख नहीं अपनाया। उनका कहना है कि इटली तभी मान्यता देगा जब कुछ शर्तें पूरी होंगी। इन शर्तों में सभी इस्राएली बंधकों की रिहाई और हमास को किसी भी सरकारी भूमिका से बाहर रखना। उन्होंने यह भी कहा कि इस्राएल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने की बजाय दुनिया को हमास पर दबाव डालना चाहिए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान बोलते हुए भी मेलोनी ने इस मुद्दे पर संसद में प्रस्ताव लाने की भी घोषणा की। उन्होंने दोहराया कि मैं फिलिस्तीन की मान्यता के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमें अपनी प्राथमिकताएं सही रखनी होगी। दरअसल इटली यूरोपीय संघ में इसराइल का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। मेलोनी की सरकार अमेरिका के साथ भी करीबी रिश्ते रखती है और अमेरिका पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता देने का विरोध कर चुका है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि इसराइल दोबारा कतर पर हमला तो नहीं करेगा। उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो हाल ही में इसराइल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात कर दोनों देशों के अटूट रिश्तों की पुष्टि की। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने का ऐलान किया। यह कदम फ्रांस और सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान उठाया गया, जिसका मकसद इसराइल फिलिस्तीन विवाद के 2 राष्ट्र समाधान के समर्थन को नया बल देना था। यानी यूरोप के बड़े हिस्से में जहां फिलिस्तीन की मान्यता को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं इटली की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या मेलोनी सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अपना रुख बदलेगी या फिर इसराइल के साथ खड़ी रहना जारी रखेगी। We are willing to provide peacekeeping forces. संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली में गजा में चल रहे भीषण युद्ध और मानवीय त्रासदी पर इजराइल का जमकर विरोध हुआ। तमाम देशों ने इजराइल का विरोध जताया और गजा में मानवीय सहायता के साथ तत्काल युद्ध रोकने की बात कही गई। लेकिन इस दौरान एक अजीब सी घटना घटी जो आमतौर पर यूएन में शायद ही कभी देखी गई हो। सोमवार को हुए एक विशेष सत्र में तुर्की, कनाडा और इंडोनेशिया के नेताओं के भाषण के दौरान उनके माइक अचानक बंद हो गए, जिसने कि दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये नेता गजा में इजराइल की कार्रवाइयों की कड़ी निंदा कर रहे थे, जिसमें नरसंहार, युद्ध अपराध और भुखमरी के आरोप शामिल थे। अब जब इस दौरान बीच में माइक बंद हो गए तो जाहिर है कि इस पर बहस होना लाजमी था। The microphone has been cut off. The microphone has been cut off. The microphone has been cut off. यूएन ने इसे तकनीकी खराबी बताया, लेकिन जानकार इसे साजिश के रूप में देख रहे हैं। इससे विवाद और ज्यादा गहरा हो गया है।
यूएन मुख्यालय में गजा संकट पर एक विशेष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें कई देशों ने इजराइल की नीतियों की कड़ी आलोचना की और फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता देने की मांग की गई। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने अपने भाषण के दौरान गजा में इजराइल की कार्रवाइयों को 21वीं सदी का सबसे क्रूर नरसंहार बताया और फिलिस्तीनी राज्य की तत्काल मान्यता की मांग की। उन्होंने इजराइल पर सामूहिक सजा देने का आरोप लगाया और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी में मुकदमा चलाने की वकालत की। लेकिन उनके भाषण के दौरान जब वे जेनोसाइड या नरसंहार शब्द का प्रयोग कर रहे थे तो उनका माइक अचानक बंद हो गया। अनुवादक ने सभा को सूचित किया कि राष्ट्रपति की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कुछ सेकंड बाद माइक फिर से शुरू हो गया, लेकिन इससे सबके दिमाग में एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने गजा में मानवीय संकट को अस्वीकार्य बताया और कनाडा की ओर से फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता देने की ऐतिहासिक घोषणा की। ये कदम इजराइल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कनाडा ने पहले तटस्थ रुख अपनाया था। उनके भाषण के बीच में जब वे गजा में शांति बहाली और मानवीय सहायता पर बात कर रहे थे, उस पर भाषण दे रहे थे, तो उनका माइक बंद हो गया। टेक्नीशियंस ने जल्द ही इसे ठीक कर दिया, लेकिन ये घटना इजराइल विरोधी बयानबाजी के दौरान हुई। ऐसी ही घटना इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के भाषण के दौरान भी हुई। इस मामले में इजराइल पर जानबूझकर आवाज दबाने की कोशिश के आरोप लगे। कुछ यूजर्स ने तो ये भी कहा कि क्या इजराइल यूएन को कंट्रोल कर रहा है। आपको बता दें कि यूएन में गजा पर एक विशेष प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है, जिसमें इजराइल पर प्रतिबंध, फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता और शांति सेना भेजने जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। सऊदी अरब और मिस्र ने युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन इजराइल ने इसे खारिज कर दिया। गजा युद्ध का ताज़ा अपडेट ये है कि अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मानवीय संकट अपने चरम पर है। गाजा में इजरायली नरसंहार को पूरी दुनिया देख रही है। कैसे निहत्थे लोगों की जान इजराइल ले रहा है, उससे पूरी दुनिया को धक्का भी लगा है। लेकिन इजराइल को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा और उसका गाजा पर हमला लगातार जारी भी है। गाजा के इस महाविनाश और नरसंहार से कई मुस्लिम देश चिंतित और परेशान भी हैं। यही वजह है कि कई मुस्लिम देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक से इतर मिलने का बड़ा प्लान बनाया है। जिन देशों के नेता ट्रंप से मिलेंगे उनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के नेता और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। माना जा रहा है कि मंगलवार को होने वाली इस बैठक में ट्रंप अरब दुनिया के मुस्लिम नेताओं को गाजा युद्ध समाप्त करने की अमेरिकी योजना और सिद्धांतों से अवगत कराएंगे।